हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्सेस में हम लोग देख रहे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा एक साधका के बारे में बात कर रहे थे जो कि अपना साधना करता है। अब इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा एक परफेक्टेड लिविंग बीइंग के बारे में बात करेंगे, एक सिद्धा के बारे में बात करेंगे। पहले साधक के बारे में बात कर रहे थे, अब इस वाले वर्स में और आगे के फॉलोइंग वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा एक सिद्धा के बारे में बात करेंगे जो कि परफेक्शन में है। तो वर्स 21 goes like this: निराशैर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं निराशीर। निराशीर मतलब हो गया विदाउट द डिज़ायर ऑफ रिजल्ट, बिना डिज़ायर का रिजल्ट, बिना रिजल्ट का डिज़ायर रखे, निराशीर। और यत चित्तात्मा विथ कंट्रोल्ड माइंड एंड इंटेलिजेंस। और फिर त्यक्त सर्व परिग्रह। तो परिग्रह का मतलब होता है सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, कि ये तो मेरा है, हम इसका प्रोप्रिएटर है। परिग्रह सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। और त्यक्त सर्व परिग्रह मतलब गिविंग अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। और थर्ड वाला लाइन देखो तुम, शरीरम केवलम कर्म। तो बोलते हैं ना बस केवल इस चीज़ के लिए, वही यहाँ पे बात हो रहा है, केवल शरीर के लिए कर्म करता है। शरीरम केवलम कर्म। ही वर्क्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ओनली टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इस वे में कुर्वन वो काम करता है, लेकिन ना अपनोति, वो अक्वायर नहीं करता है। क्या चीज़? किल्बिषम, सिन। इस वे में कुर्वन काम करता है लेकिन ना अपनोति, एक्वायर नहीं करता है, सिन। तो इस वाले वर्स में हम लोग 5 एस्पेक्ट देखते हैं: निराशीर, यथ चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म और कुर्वन आपनोति किल्बिषम। कुर्वन नापनोति किल्बिषम। 5 एक्सपेक्ट को देखते हैं। अब श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाते हैं हम लोग, और श्रीला प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सब 5 एक्सपेक्ट को हम लोग को बताने वाले हैं। तो अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट्स इन हिज एक्टिविटीज़। ये निराशीर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला तो एक कोई मटीरियलिस्टिक इंसान हो तो वो रिजल्ट्स देखेगा, गुड रिजल्ट्स देखेगा अपना एक्टिविटीज़ का, गुड रिएक्शंस देखेगा वो अपना एक्टिविटीज़ का। और एक मान लो कोई बिजनेस ओनर है, वो काम कर रहा है, तो गुड रिएक्शंस के बारे में मेडिटेट करेगा, कंटेम्पलेट करेगा कि हाँ हम अभी ये मेहनत कर रहे हैं, हमको आगे जाके हम ये गाड़ी चला पाएंगे, मेरे पास ऐसा घर होगा और मेरे पास ऐसा सुंदर वाइफ होगी। तो जब अभी मेहनत वाला काम कर रहा है तो उन सब चीज़ों पे कंटेम्पलेट करेगा गुड रिएक्शंस के लिए। और बैड रिएक्शंस के बारे में खैर कोई सोचता भी होगा, खैर। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट्स इन दिस एक्टिविटीज़, क्योंकि वो एक्टिविटी होनली एंड सोनली कृष्णा के लिए करता है, फॉर द सेक ऑफ राधा एंड कृष्णा। और वो गुड एंड बैड रिजल्ट्स के लिए एस्पायर नहीं करता है। तो अगर हम लोग के अंदर कुछ भी टिंज रहता है कि हम लोग कोई काम करते हैं और हम लोग रिजल्ट्स के लिए एक्सपायर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं हैं, हम लोग परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं। और फिर अब आते हैं यत चित्तात्मा। हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस आर फुली कंट्रोल्ड। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान का माइंड और इंटेलिजेंस आर फुली कंट्रोल्ड।
He knows that because he is part and parcel of Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity but is only being done through him by Supreme. तो ये त्यक्त सर्व परिग्रह के बारे में बात हो रहा है. When the hand moves, it does not move out of its own accord. त्यक्त सर्व परिग्रह. तो जैसे कि एक हाथ है, तो हाथ का थोड़ा बहुत इतू सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है खुद उठने में, लेकिन 99.9% कंट्रीब्यूशन और पूरे बॉडी पार्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है एक हाथ को उठाने में. बैक, चेस्ट, अलग अलग, शोल्डर, ऐसे लगता है हाथ को उठाने में. और साथ साथ हम लोग एज अ स्पिरिट सोल हाथ को उठा रहे हैं. और ब्रेन का भी बहुत ज़्यादा बीच में मीडियम रहता है कि ऐसा स्पिरिट सोल हम लोग डिज़ायर करते हैं और ब्रेन एज अ सिग्नल हाथ को उठाता है. तो हाथ खुद अपने से नहीं उठ रहा है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स इसको उठाने में हेल्प कर रहा है. वैसे ही त्यक्त सर्व परिग्रह के बारे में बात हो रहा है. तो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान को पता रहता है कि वो कुछ भी काम करता है, ही इज़ वर्किंग लाइक अ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा. हो सकता है उसका इतू सा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन is not his own activity but is only being done by the Supreme. लेकिन एक्चुअल में कृष्णा उससे वो काम करवा रहे होते हैं. श्रीला प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तब वो कृष्णा को लेटर लिखते हैं. वो अपने जलदूत से उतरते हैं और लिखते हैं कि नाचाओ नाचाओ प्रभु. मतलब है कि ओ कृष्णा मेक मी डांस. इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि आप हमको कंट्रोल करो, आई विल एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट, और आप हमको ऐसा प्रीच करने में आप कंट्रोल करो, आई विल एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट. व्हेन द अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज डोपटेल्ड विद दिस सुप्रीम डिज़ायर, फॉर ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो जैसे पिछले वाले वीडियो में भी बात किए थे हम लोग कि जैसे एक हस्बैंड अपने वाइफ को सर्व करने के बारे में सोचेगा और ख़ुद का पर्सनल डिज़ायर के बारे में नहीं सोचेगा. उसका डिज़ायर यही होगा कि हम अपने वाइफ को सर्व करें क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बिलवर्ड है. वैसे ही एक गर्ल वाइस वर्सा सोच सकती है. और हम पिछले वाले वीडियो में एक फ़ादर का भी एग्जांपल दिए थे. फ़ादर का एग्जांपल हमको और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि एक फ़ादर अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन अपने बेटे के ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है. उसका डिज़ायर यही रहता है कि वो अपने बेटे को कैसे अच्छे से सर्व कर सके. वैसे ही एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान का डिज़ायर रहता है कि वो कृष्णा को कैसे सर्व कर सके. ओबियसली एज अ फादर बेटा नहीं, लेकिन एज अ सन टू फादर ऐसे समझ सकते हैं. तो हिज ओनली डिज़ायर इज़ टू सर्व द सुप्रीम, इज़ डोवटेल्ड विद द सुप्रीम डिज़ायर. ये और भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि भगवान का जो डिज़ायर रहता है उसके ही अकॉर्डिंग एक डिवोटी का डिज़ायर रहता है. ही मूव्स एग्जैक्टली लाइक अ पार्ट ऑफ अ मशीन एंड एज अ मशीन रिक्वायर्स ऑयलिंग and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in transcendental loving service of the Lord. तो ये चौथा चीज़ का बारे में बात हो रहा है, शारीरम केवलम कर्म. तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अब हैंड खुद के कंट्रीब्यूशन से नहीं उठता है, पूरे बॉडी के कंट्रीब्यूशन से उठता है. वैसे एक पूरा मशीन है एज अ होल, और उस मशीन का कुछ पार्ट है तो वो पूरे मशीन के दम पे चलता है वो एक पार्ट. तुम ऐसा कोई खिलौना का बचपन में तोड़ा होगा तो तुम देखा होगा कि व्हील टाइप का लगा रहता है और एक व्हील मूव करता है तो साथ ही साथ वो भी व्हील मूव करता है. फिर हाथ होता है टॉय का, तो फिर वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है और अंदर में व्हील लगा रहता है और वो कनेक्टेड रहता है. एक होल पूरा मशीन से एक छोटा छोटा पार्ट कनेक्टेड रहता है जो घूमता है. फिर या इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, फिर हाथ ऐसे हिलने लगेगा रोबोट का, अगर तुम सर्जरी किया होगा तो वैसे ही एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जानता है कि हम पूरे एक मशीन का, मतलब एक होल का जो कि कृष्णा है उसका पार्ट एंड पार्सल है, और हमको कृष्णा के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करना है.
विद द डिज़ायर ऑफ कृष्णा। तो उस केस में जैसे कि एक पार्ट को थोड़ा सा क्लीनिंग और ऑयलिंग का ज़रूरत होता है, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस इंसान वर्क करता है अपने बॉडी एंड सोल को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से डिवोशन सर्विस कर पाए और अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन रख पाए। इसलिए वो वर्क करता है शारीरम केवलम कर्म, टू रिमेन फिट फॉर द एक्शन इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ही इज देयरफॉर इम्यून टू ऑल रिएक्शंस ऑफ हिज एंडेवियर। और ऐसा कोई इंसान ऐसे वर्क करे तो रिएक्शन उसके सामने आने से ही थरथरा जाएगा। लाइक एन एनिमल ही हैज़ नो प्रोप्रिएटरशिप इवन ओवर हिज ओन बॉडी। तो ये कोई मटीरियलिस्टिक इंसान भी जानता है। ये कुर्बान आपनोति किल्विसम 5 एक्सपर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो लाइक एन एनिमल ही हैज़ नो प्रोप्रिएटरशिप ओवर हिज ओन बॉडी। तो एक मटीरियलिस्टिक इंसान भी इस चीज़ को बहुत हद तक समझता है कि कुछ अपना नहीं है, इवन दो ये बॉडी भी है, ये बॉडी भी मेरा नहीं है। वैसे ही वो जानता है, कृष्णा कॉन्शियस इंसान और फर्मली कन्विंस रहता है कि ये बॉडी भी उसको नहीं है, कृष्णा को ही बिलोंग करता है ये बॉडी भी मेरा नहीं है। अगर हम लोग इसको ओपन माइंड से सोचें, लिमिटेड बॉक्स थिंकिंग से अगर नहीं सोचें, A cruel proprietorship of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. तो कोई एक क्रूअल प्रोप्रिएटर रहता है, अगर बहुत सारा ऐसा न्यूज़ में हम लोग देखे होंगे, तो वो लोग अपना पेट एनिमल को भी मार देता है और एनिमल प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। एनिमल के पास कोई रियल इंडिपेंडेंस नहीं है। वैसे ही हम लोग का पोजीशन को भी सोच सकते हैं। भले इस फैक्ट को डाइजेस्ट करने में हम लोग को दिक्कत हो, लेकिन अगर हम लोग ओपन माइंडेड से सोचें तो इवन तो हम लोग बोले कि ओ मॉम यस आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर ओपन माइंड से हम लोग इस चीज़ को सोचें तो हम लोग के पास उतना इंडिपेंडेंस नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में कितना ही हद तक हम लोग के पास इंडिपेंडेंस है। बॉडी छोड़ने के बाद क्या हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? वो कृष्णा के मर्सी से कृष्णा हम लोग को एज अ सुपर सोल हाथ पकड़ के दूसरे बॉडी में लेके जाते हैं, और इस प्रकार से ताकि हम लोग के लिए एक्चुअल में बेनिफिट हो। नहीं तो हम लोग को दिया जाए तो खुद भूत जैसा जहाँ तहाँ घूरते रहेंगे। और कृष्णा हर एक चीज़ जो हम लोग के लिए सामने रखते हैं वो हम लोग के अल्टीमेट बेनिफिट के लिए रहता है। और हम लोग को ऐसा खुद से करने को मिले तो हम लोग कितना ही ज़्यादा डिटोरिएट कर देंगे अपने आप को। तो ऐसे इस ओपन माइंड से हम लोग देखें तो हम लोग के पास उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है। वी हैव नो इंडिपेंडेंस, वी आर डिपेंडेंट होली एंड सोनली ऑन कृष्णा। अगर कुछ ज़्यादा कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है हम लोग के पास। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन फुली एंगेज्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating wealth. तो श्रीला प्रभुपाद एक बार अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे गधा होता है तो उसको कहीं से भी घास मिल सकता है और खा लेता है, लेकिन फिर भी वो इतना माल ओवरलोड करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, फिर वो अपने मालिक से घास खाता है। तो ऐसे एक नॉर्मल मटीरियलिस्टिक इंसान काम करता है इतना कुछ पोजेस करने के लिए, इतना मनी एक्युमुलेट करता है इतना कुछ लेने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो खाने वाला है 4 रोटी ही, और डिवोशनल सर्विस करता नहीं है, और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा रहता है। ही डज नॉट देयरफॉर बिकम्स कंटामिनेटेड बाय सच मटेरियल सिंस ही इज फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू हिज एक्शन। तो ये है वर्स 21। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।